नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा 2022 का चुनाव होना है और सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। हमारी टीम यानी NH की टीम लगातार ग्राउंड कवरेज कर रही है, ज़मीन पर जा रही है और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं और जो 5 साल के सरकार के रिपोर्ट कार्ड हैं उसको आपके सामने रख रही है। हमारी टीम अभी रायबरेली में है और ये बालेमऊ का इलाका है जो शायद सरेनी विधानसभा से लगता है। सरेनी विधानसभा से लगता है ना चाचा? ये सरेनी विधानसभा से लगता है और यहाँ कुछ लोग हैं तो हम यहाँ रुके हुए थे। दरअसल यहाँ से हमें आगे रायबरेली के लिए निकलना है तो यहाँ रुक के हम थोड़ा चाय नाश्ता कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा इन लोगों से बात किया तो कि आपसे आप तक की भी इनकी बातें पहुंचाई जाए और हमारा जो कार्यक्रम चलता है यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन, उसके अंदर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, किन चीज़ों पर काम हुआ है, कि क्या रिएक्शन है इनका सरकार के प्रति, क्या ये इनकी सोच है। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? स्थानीय हैं? रौसी जी, हम रौसी। अच्छा, तो मतलब ये सरेनी विधानसभा से ही है। अच्छा, तो क्या इस चुनाव में क्या लगता है कौन निकलेगा आगे? हम नहीं बता सकते भाई कौन निकलेगा, फिर तो अच्छा। हमको नहीं पता। हाँ? भैया तो नहीं बता सकते कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। पिछले सरकार के कामकाज से खुश हैं? अरे हाँ? तो सुनो, क्या जो डाले हैं, क्या डाले हैं? जंगल जंगल डंगर। डंगर क्या होता है? मैं चूंकि पूर्वांचल। हाँ हाँ, जानवरों की वजह से जनता परेशान है, अच्छा। इसीलिए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं करना चाह रही, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, ये जानवरों के पक्ष में जानवर दिलवा दिया, खेतों में सब खाए जा रहे हैं। सारा दिन किसान जो है खेत जाग जाग करके रखवाली कर रहे हैं। लेकिन मंदिर भी तो बना है, सरकार रोजगार क्या भी तो लेना दी है। किसान को मंदिर से क्या लेना देना? लोगों को यहाँ खेती दे देगी। नहीं, रोजगार भी सरकार कह रही है कि हम दिए। कोई रोजगार सरकार नहीं दे रही, ना किसी प्रकार का अनुदान, ना किसी प्रकार का लोन, ना किसी प्रकार का ऋण। अच्छा, सब उसकी भेंट चढ़ा हुआ है। बस चारों तरफ से मारा जाता है ना। किसान के हित में कोई काम नहीं कर रही सरकार। किसान के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं। किस सरसों का रुपए किलो, गैस सिलेंडर 1000 का, दाल 200-150 रुपए किलो। सड़क उड़क की समस्या कैसी है? सड़क बढ़िया है? सड़क तो बहुत पहले से ही बनी है, ये सरकार की बनवाई हुई नहीं। हाँ? सड़क का क्या कहेगी, सड़क सब तन बनी है। अच्छा, अभी जो यहाँ विधायक हैं वो किस पार्टी के? पेट्रोल हर भाजपा के हैं। बढ़ा तो पेट्रोल का बोल से भाजपा के विधायक बन गए हैं, अब दोबारा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ तो ये तो सोनिया गांधी जी का भी क्षेत्र है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की भी स्थिति अब आप लोग जान ही रहे हैं, उसकी स्थिति क्या बताना। तो कौन निकलेगा? क्या क्या संभावना है? ये जो नया बढ़िया विधायक होगा, जो जनता से मिलके चलेगा, वही यहाँ से जीतेगा। अच्छा, मतलब जो जनता के लिए काम करेगा वही जीतेगा? वही जीतेगा। यहाँ सपा बसपा ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, पार्टी उटी नहीं चलेगा? नहीं, किसान लोग सम्मान निधि के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये सरकार पंग बनी बैठी हुई है, किसान के हित में कोई काम सरकार का है नहीं। ना किसी को पेंशन मिल पा रही है, ना किसी को आवास मिल पा रहा है। अधिकारियों से आप जाके कंप्लेन नहीं करते हैं? अधिकारियों से कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब पैसे के लिए, पैसे 10,000 रुपए दो कॉलोनी पास होगी। 10,000 एक कॉलोनी का कितना? 30,000 रुपए। आप 10,000 कर रहे हैं, आप 30,000? कोई ग्राम सभा में 30,000 लेते हैं, कोई 20,000 लेता है, इससे नीचे कोई लेता ही नहीं है। अच्छा, माने ग्राम सभा के हिसाब से अलग अलग रेट तय है। सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ है। आराम से भैया, क्या क्या काम हुआ है पिछले 5 साल में? भैया हमारे हिसाब सब ठीक हुआ। सब ठीक हाँ, हुआ? हमको मिल भी रहा है। आपको मिल रहा है? चलिए, अच्छी बात है। क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला है? अरे भैया किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसान सम्मान निधि अभी लोग बोल रहे थे इनको नहीं अब मिली है। उनको नहीं मिलती होगी। हाँ। अब वो हाँ
हाँ ऐसा है, बात यह है एक कि मिनट जितने अकाउंट देना बैंक में है किसानों के, इस बैंक में अभी सम्मानित आ ही नहीं। अच्छा, देना बैंक में ये हाँ, इसी बैंक के ये लोग इसी के हैं खाता धारक, अच्छा। इसलिए इसमें है। जिसका अगर यहीं बड़ो इलाहाबाद बैंक, उसमें सबका आ चुका सब किसान। ऐसे बस और कुछ नहीं। देना बैंक ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई है देना से। हाँ हाँ। हाँ, मतलब यहाँ जिनका है खाता उनको नहीं मिला है। क्योंकि मेरे दो भाई और मेरी माँ का भी अकाउंट इसी में है, हाँ, हाँ। उनको भी नहीं मिला। और पिछली किस्तें मिली, ये वाली किस्त रुक गई। मतलब इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, बैंक की समस्या हाँ, है। बैंक की समस्या यहाँ एक भैया पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़ाई है, पढ़ाई में क्या? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। कहाँ? ये उन्नाव के कॉलेज से, राजेंद्र यहीं के हैं आप? रायबरेली के हैं? रायबरेली का हूँ मैं, यहाँ का नहीं। रायबरेली के हैं ना? हाँ। तो सदर विधानसभा लगता होगा आपको? जी। कौन है विधायक वहाँ से? वहाँ हमारी अदिति सिंह है। अदिति सिंह है, कांग्रेस से। जी। काम उम कराया है उन्होंने कुछ? काम क्या कराया है? काम वही है कि काम कराया है कि नहीं कराया, कुछ समझी में नहीं आता। आते हैं, फर्ज अदाई करते हैं, निकल लेते हैं, कोई मतलब थोड़ी नहीं। मेरे घर की रोड एकदम बेकार है अच्छा, आप जहाँ मैं रहता हूँ। आप कॉलेज में पढ़ते हैं? जी। शिक्षक उक्षक हैं, पढ़ाई होती है बढ़िया से? पढ़ाई तो होगी भाई, कॉलेज में पढ़ाई तो होनी है। माने रेगुलर टीचर आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। आपका बीएससी है? बीए है, सेकेंड ईयर। अच्छा, कौन विषय है? मेरा है, मैं पॉलिटिकल साइंस लिए हूँ, हिस्ट्री लिए हूँ और फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ और बीएससी वगैरह की पढ़ाई होती है कॉलेज में? बीएससी भी होती है, लैब वैब की व्यवस्था है? सब कुछ है। कौन सा कॉलेज है? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उन्नाव में? जी। किस विश्वविद्यालय से? ये कानपुर यूनिवर्सिटी से। रुकवाइए। रोजगार का, चूंकि आप युवा हैं, तो रोजगार को लेकर इस सरकार के नीति से कितना संतुष्ट हैं? रोजगार से लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब की वैकेंसी नहीं आई। अब की वैकेंसी नहीं? अभी तो यूपी पेट हुआ है, सरकार कह रही है कि हम सारी वैकेंसियाँ दिसंबर तक करा लेंगे। वो तो इलेक्शन आता है तो सभी लोग वैकेंसी निकालते हैं। हाँ। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, क्या लग रहा है इस वैक्सीन बार? है। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? तो ऊपर वाला जाने, हम क्या बता सकते हैं। नहीं, आप वोटर हैं तो आपको एक अंदाजा होगा ना कि लोग किसको वोट देंगे। ये मैं वोट जिसको दूंगा मैं अपना जानता हूँ, मैं और किसी का तो बता नहीं सकता। कैसे तय करते हैं वोट किसको देना है? किसको वोट देंगे? देश की पूरी व्यवस्था, देश की सुरक्षा, यही थोड़ी नहीं है कि अनाज क्या है और ये रोड कैसी, और ये भाई बाहर सिक्योरिटी भी तो देखनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ, अब अफगानिस्तान तालिबान आ गया है, वो भी तो देखना है। वोट तो बस बीजेपी को जाना है। वोट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल। मैंने सरकार के रोजगार नीति से आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा? नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें मतलब चूंकि दुरुस्त हैं, इसलिए वोट बीजेपी को जाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने किया है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में उसने राशन दिया है हर एक परिवार को। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे राशन नहीं मिला। ठीक है। दूसरी बात है उसने 2.5 लाख रुपए हर एक खाते में पहुंचाए घर बनवाने के लिए, है ना। और तीसरी बात, किसानों को भी पैसा मिल रहा है। जो भी मिलता हो मुझे नहीं मालूम, इसके विषय में मिलता है मुझे इतना मालूम। ये बालेमऊ का चौराहा है और यहाँ पर दोनों तरह की बातें दिखी। कुछ लोग वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि डांगर जो है, जो आवारा पशु हैं, वो फसल को जो है चर जाते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा एक इन लोगों का स्थानीय समस्या ये है कि जो किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, वो पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। उसमें बैंक की कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं
बाकी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश का चुनावी हाल, यूपी इलेक्शन, जनता रिएक्शन दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।